साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ 2025 कौन सा डॉक्यूमेंट असली नागरिकता साबित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है नई गाइडलाइन जारी कर दिया। आज मैं आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाया हूं। दोस्तों, अगर यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें बताया जा रहा है कि अगर यदि आप सभी जो है गाँव में रह रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो भी आप सभी को जो है असली दस्तावेज क्या है जो कि आपका नागरिकता को साबित करता है। मैं आप सभी को भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जो है दस्तावेज से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट की हालिया गाइडलाइन के बारे में जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र यानी कि जो है कोई भी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है दस्तावेज जो है भारतीय नागरिकता का एकमात्र अंतिम प्रमाण नहीं होता है। नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके नियमों के तहत होता है, ना केवल जो है पहचान प्रमाण के आधार पर होता है। नागरिकता साबित करने के लिए कई दस्तावेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जैसे कि आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट है जन्म का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। इसे एक प्राथमिकता दस्तावेज माना जाता है। खास करके यह जो है पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 के तहत जो है अधिकृत प्राधिकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है। यह जो है आपका भारत की नागरिकता साबित करने के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। वैध आपका पासपोर्ट भी है, आपका जो पासपोर्ट बनाया जाता है वह भी आपका वैलिड है। यह एक बहुत ही मजबूत प्रमाण है, क्योंकि यह भारत सरकार के द्वारा जो है जारी किया जाता है। माता पिता के नागरिकता प्रमाण जैसे कि पेरेंट्स जो है प्रूफ के लिए यदि आपके पास अपना दस्तावेज नहीं है तो आपके माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट भी महत्वपूर्ण हो सकता है। के लिए जो नागरिकता अधिनियम की धारा 5 पंजीकरण की धारा 6 प्राधिकरण के तहत भारतीय नागरिक बने हैं, यह प्रमाण पत्र ही नागरिकता का दस्तावेज होता है। हालांकि वोटर आईडी कार्ड जो आपका है यह पहचान और निवास का प्रमाण है, लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया गाइडलाइन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार कार्ड के उपयोग को लेकर जो है अपना निर्देश स्पष्ट कर दिया है। आधार यानी कि जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और भारत निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड जो है आपका पहचान के लिए है, लेकिन आपका जो है नागरिकता के लिए नहीं है, यानी केवल आइडेंटिटी के लिए, सिटीजनशिप के लिए नहीं है, पहचान के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि आधार कार्ड के बिना जो है आप कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आधार कार्ड का उपयोग जो है मुख्य रूप से पहचान को स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे मतदाता सूची में कोई भी संशोधन करना है या सरकारी सेवाओं का आपको लाभ उठाना है तो आपका वहां पे आधार कार्ड वैलिड माना जाता है। कानूनी आवश्यकता जिसे कोर्ट ने दोहराया कि नागरिकता का दावा केवल आधार, पैन या वोटर आईडी कार्ड से जो है नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो है आपको घबराने की आवश्यकता फिर भी नहीं है। नागरिकता का निर्धारण जो है जो अधिनियम आपका है 1955 के तहत नागरिक कानून अधिनियम धारा 3 धारा 6 को प्रमाण का जो भार है, इसमें जो बताया जा रहा है कि भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता पर जो है संदेह जताती है तो नागरिकता साबित करने का भार उस व्यक्ति पर आ जाता है। नागरिकता का जो आधार है यानी कि जो है भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5(11) में जो है नागरिकता संबंधित दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 यह संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कोई भी कानून बनाने की शक्ति देता है। इसी शक्ति में जो है नागरिकता के लिए बताया गया है, उपयोग जो है दिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है बनाया गया था, जो कि वर्तमान में नागरिकता को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। यह संशोधन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में नई गाइडलाइन के अनुसार आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड आदि दस्तावेज को भारत की नागरिकता साबित करने के लिए जो है प्रमाण के रूप में नहीं माना है। ये केवल जो है पहचान का रिकॉर्ड जो है के लिए उपयोगी है, लेकिन ये जो है नागरिकता के लिए जो है कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन आपका जो हर जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात को आप याद रखिए। भारत सरकार के द्वारा जो पासपोर्ट जो है बनाया जाता है यह नागरिकता का प्रमाण है। भारत में जारी जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें माता पिता का नाम जो है शुद्ध और साफ अक्षर में है, वो नागरिकता का प्रमाण है। नागरिकता प्रमाण पत्र सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है, वे भी भारत के नागरिकता के लिए 100% वैल्यूएबल है। और कुछ सरकारी रिकॉर्ड जैसे कि आपका स्कूल का सर्टिफिकेट आदि, इनके साथ अन्य जो है समर्थक दस्तावेज भी होनी चाहिए, ये भी आपका जो है नागरिकता का प्रमाण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड को जो है नागरिकता प्रमाण नहीं मानता है, बल्कि जो है
इसे पहचान के तौर पर सहायक दस्तावेज जो है मान लिया गया है। इसके अलावा अगर किसी की नागरिकता पर संदेह है तो जो है उसे नागरिकता अधिनियम 1955 की धाराओं के अंतर्गत जो है सख्ती से जांच किया जाएगा और दस्तावेज की वैधता और तथ्यात्मक जांच की जाएगी, नागरिकता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर यदि बहुत सारे लोग देखते हैं आजकल सुनने के बाद ही घबरा जाता है, तो अभी भारत में जिस जिस राज्य में जो है एसआईआर चलाया जा रहा है वहां के लोगों से मैं कह देना चाहता हूं कि आप सभी को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप सभी में से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। जो भारत के नागरिक हैं उन्हें घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो भारत के बाहर के नागरिक हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता है। इस नए निर्णय के चलते असली भारतीय नागरिक को पहचान के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज, राशन कार्ड वगैरह वहां पर नहीं चलेगा। लेकिन आप सभी जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है यदि आप सभी भारत के नागरिक है तो। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए जो है केवल सरकार द्वारा जारी किए गए और मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा जो आपका है वही जो है वैलिड, यानी कि जो है पहचान के तौर पर भी। और अभी जो एसआईआर जो चलाया जा रहा है, हालांकि कुछ कुछ राज्यों में समाप्त हुआ है, फिर से दोबारा हो सकता है चालू किया जा सकता है। जो गांव में रह रहे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिनको जानकारी कम है, उन्हें भी जो है घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उनको भी टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो है आप सभी को मालूम होनी चाहिए, आप सभी जितने भी व्यक्ति हैं, आप सभी अपने माता पिता या तो अपने दादा दादी किसी का भी 2003 का वोटर लिस्ट में अगर यदि नाम है तो उन्हें भी आप सभी जो है दे सकते हैं। किसी का शादी होकर कहीं और चला गया है तो वे सभी अपने पिता या तो माता का जो है अपने 2003 का वोटर लिस्ट जो है वहां पे दे सकते हैं और एक आधार कार्ड दे सकते हैं। बाकी कोई भी अन्य दस्तावेज आपसे नहीं मांगा जाएगा। यह जो है आपकी जो है जिम्मेवारी है, यानी आपको जो अपने वोटर लिस्ट में जो है अपना नाम को अगर यदि रखना चाहते हैं तो आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा। अगर यदि आप सभी जो है वहां पे साबित नहीं करते हैं, जो गणना फॉर्म आपको दिया जाता है उसे आप नहीं भरते हैं, तो जो है आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे, यानी कि आपका सत्यापन किया जाएगा, आपको सत्यापन करवाना ही पड़ेगा। आप सभी लोग को याद होगा कि जो है हाल ही दिनों में जो है पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद आपने देखा होगा अगर नागरिकता साबित नहीं करता है तो उन्हें जो है सख्ती से निपटने के लिए कहा जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि जो है मैं भारत का नागरिक हूं तो जो है उनके पास दो दस्तावेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक पासपोर्ट, और जो पढ़ा लिखा है तो संस्थान से उसका मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। मतलब डायरेक्टली कोई भी भारत में आके रहने लगता है और फिर बाद में जो है घटना वगैरह दुर्घटना वगैरह कर देता है, इस वजह से भारत सरकार जो है अलर्ट मोड पर है, इसलिए सभी का जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक जो है माना जाएगा वह 26 जनवरी 1950 यानी कि जो है भारत का संविधान जब लागू हुआ था तब से अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति है उस वक्त से, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यहाँ पे जो रह रहा है वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। वैसे व्यक्ति जिनका जन्म जो है 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है, जिस भी महिला पुरुष जो भी हो जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ, उनके माता पिता या तो कोई भी व्यक्ति भारत में जो है और जन्म पहले हुआ तो उन्हें जो है भारत का नागरिक माना जाएगा, ऐसा जो है बताया जा रहा है। इसलिए आप सभी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।